Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. Today I'll be covering a 3 BHK property located in Sector 83 of Gurgaon. Why Sector 83? That I'll discuss before showing you the actual 3 BHK layout. तो अगर आप प्रॉपर्टी देखने से पहले कुछ मार्केट की जानकारी या कुछ मार्केट की बातें समझना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली लिसन टू दिस 2-minute टॉक और यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द लेआउट व्यूइंग फॉर द लेआउट वाला पार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप आज गुड़गांव में 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बजट के आसपास आप एक 3 BHK ढूंढते हैं तो क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं गुड़गांव की सबसे प्राइम लोकेशन की बारे में बात करता हूँ, विच इज़ गोल्फ कोर्स रोड। तो क्योंकि आप लोग आप आज के बायर्स हैं, यू गाइज आर मोस्ट प्रोबली वर्किंग इन सेक्टर 44, DLF साइबर सिटी और नियर बाई लोकेशंस जहाँ पर एग्जैक्टली हमारा साइबर सिटी बना हुआ है, जहाँ पर मैक्सिमम जॉब्स आज अवेलेबल हैं। सो यू एज अ बायर एंटर इनटू द मार्केट कंसिडरिंग 1.52 CR का बजट एंड starting from golf course road you don't get any options available there, not even a 2 BHK flat. उसके बाद सेकंड प्राइम लोकेशन कम्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। एक्सटेंशन रोड पर आप आते हैं, इक्का दुक्का ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप वो देखने जाते हैं और स्पेशियस समझ के कि वो प्रॉपर्टी स्पेशियस मिलेगी, बट ग्राउंड लेवल पे जब आप उस दिन विज़िट करते हैं एक्सटेंशन रोड के प्रॉपर्टीज़ यानी कि अपार्टमेंट्स या कोई कुछ 1-2 फ्लोर्स आपको मिलते हैं, यू गेट टू नो द प्राइस पॉइंट्स एट विच एक्सटेंशन रोड पे प्रॉपर्टीज़ सेल कर रहे हैं और जो वो कारपेट एरिया दे रहे हैं दैट डजंट मेक सेंस टू यू बिकॉज यू आर अ बायर जिसको नई कंस्ट्रक्शन चाहिए और एक एटलीस्ट 1300-1400 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने सामान के स्टोरेज के लिए, क्योंकि दिल्ली में आप खुले डुले घर में ऑलरेडी रह रहे हो और ट्रैवल से आप लोग बहुत परेशान हो, तभी आप लोग ऑब्वियसली गुड़गांव में घर देख रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट लोकेशन कम्स थर्ड माइक्रो मार्केट SPR रोड। SPR रोड पे पुरानी कंस्ट्रक्शन ट्यूलिप की, जिसके बारे में आपके पुराने फ्रेंड्स या रिलेटिव आपको कभी भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे पाते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लोर करने जाते ही नहीं हो बिकॉज देयर इज़ नथिंग गुड टू बी सेड अबाउट दैट। और जिन लोगों ने ले रखा है दैट इज़ ठीक है, जिन्होंने ले रखा है दैट इज़ अ गुड थिंग। तो वहाँ पर एज अ बायर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्योंकि SPR मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं रेजिडेंशियल की। टाटा प्रेमांती है, ट्यूलिप है और उसके आसपास BPTP के एक सिलेक्टेड एरिया है जहाँ पर आपको कुछ मिल जाता है अगेन। लेकिन जब आप अपनी 1.5 से 2 करोड़ की जमा पूंजी एक जगह लगाने जाते हो तो आप कहते हो भाई मेरे को तो ऑप्शंस चाहिए, मुझे लेआउट्स चाहिए, मुझे तरह तरह का इंटीरियर वर्क चाहिए, सो दैट यू कैन चूज़ द बेस्ट ऑप्टिमम ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट एंड बाय दैट। तो वो चीज़ें भी वहाँ पर नहीं हो पाती हैं। घूमते फिरते कमिंग टू द क्रक्स, यू कम टू द न्यू गुड़गांव मार्केट इफ़ यू आर अ जेन्युइन बायर एंड यू हैव द इंटरेस्ट ऑफ बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी इन दिस वेरी मार्केट। तो न्यू गुड़गांव में ऐसा ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आपके 1.5-2 करोड़ के बजट से स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हीं ऑप्शंस में आपको हाई राइज़ और लो राइज़, हाई राइज़ से मेरा मतलब है कि गेटेड सिक्योर्ड अपार्टमेंट्स जिसमें आपका जो कारपेट एरिया रहने वाला है एक 2 बेडरूम का वो रहेगा और 900 स्क्वायर फुट से 1100 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, सुपर एरिया ज़्यादा होता है। और अगर आप 3 BHK तक जाते हैं 2.5 करोड़ रुपए के बजट में तो आपको एटलीस्ट 1400-1500 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया मिल जाता है इस बजट के साइज़ में, जो कि जिसको मैं एक आइडियल साइज़ मानता हूँ जिसमें एक फैमिली आराम से रह सकती है 4-5 लोगों की इतने कारपेट एरिया में। उससे कम में मिलता है तो भैया कॉम्प्रोमाइज़ फिर शुरू होने लग जाता है, जो कि आज की डेट में एक्टिव बायर्स गुड़गांव में झेल रहे हैं। सो कीपिंग दिस रिक्वायरमेंट इन माइंड एंड अगर आप उस स्टेज पर आ चुके हैं कि आप न्यू गुड़गांव को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो देन आई एम शोइंग यू दिस ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल इन सेक्टर 83। यहाँ पर टोटल 5.5 एकड़ की प्लॉटेड डेवलपमेंट है जिसमें आपको यहाँ पर आज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं जिसकी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। आपको पेमेंट प्लान्स पे ये फ्लोर्स मिल जाते हैं। 3 BHK का लेआउट मिलता है, 1/4 इसमें आपको बेसमेंट का राइट्स भी मिलता है। सो यू गेट अ प्रॉपर अराउंड 200 स्क्वायर फुट 250 स्क्वायर फुट ऑफ कारपेट एरिया इन योर बेसमेंट ऑफ द फ्लोर। लिफ्ट्स इसमें लगी होती हैं, स्टिल्ट का पार्किंग एरिया है एंड इन प्लॉटिंग्स में आपको टोटली अगर मैं स्पेसिफिक इस प्लॉटिंग की बात करूँ सो दिस इज़ बाय द नेम ऑफ ओरिस अतुल्यम इन सेक्टर 83। गुड़गांव के सेक्टर 81, 2, 3, 4 ये वो सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैबिटेशंस आप
काफ़ी ज़्यादा हैबिटेशन आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ नियर बाय हैबिटेशन की, तो यहाँ पर आपको वाटिका के काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स पे हैबिटेशन मिलती है। DLF की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर DLF प्राइमस, DLF अल्टिमा, बेस्टेक के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रॉपरली रेडी टू मूव हैं और वहाँ पर आज आपको हैबिटेशन मिलती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे कि यहाँ पर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपको रनिंग कमर्शियल हब्स यहाँ पर मिल जाते हैं इन दिस वेरी सेक्टर। इन 90 प्लॉट की टाउनशिप में आपको 2 एक्सेस रोड्स मिलते हैं, दोनों के दोनों 24 मीटर रोड से कनेक्टेड है। वहाँ से आपकी एंट्री होती है एंड आई विल बी शोइंग यू अ 179 यार्ड्स 3 BHK लेआउट, जिसमें आपको अगेन बेसमेंट का राइट्स भी मिलता है, स्टिल्ट में आपको कार पार्किंग मिलती है एंड प्राइस पॉइंट्स आर डिसेंट, लेआउट ठीक बना हुआ है। यू कैन डेफिनेटली check out this video, check out this property and सब्सक्राइब द चैनल। अगर आज आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, लाइक करिए इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा, आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, वर्किंग एक्टिवली इन द गुड़गांव मार्केट। और जहाँ जहाँ पर ये रेत, मिट्टी, ईंटें जहाँ जहाँ पर आपको दिखती है, उन एरियाज़ में हम जाके वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि वहीं पर ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं पर ही प्राइस एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा आते हैं। सो करेंटली आई एम इनसाइड दिस टाउनशिप, जहाँ पर आपको इस तरह की मेंटेनेंस मिलती है। प्लॉट्स का पोजीशन आज की डेट में मिल चुका है और आप मेरे पीछे, और अभी आपको मैं आगे की तरफ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है वो एरियाज़ में आपको दिखाता हूँ। इस टाउनशिप के 2 एक्सेस पॉइंट्स हैं। पहला एक्सेस पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड द सेकेंड एक्सेस पॉइंट इज़ दिस। सो यहाँ पर 2 24 मीटर रोड से कनेक्टिविटी आपको मिलती है इस प्लॉटिंग को एक्सेस करने के लिए। टोटल 80 प्लॉट्स हैं, लमसम यहाँ पर 80 प्लॉट्स हैं। सो उस हिसाब से यहाँ पर हैबिटेशन आएगी। स्टिल्ट +4 की ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है एंड अभी एज ऑफ नाउ नोबडी हैज़ मूव्ड इन दिस एरिया। 15 से 20 प्लॉट्स पर यहाँ पर अभी काम चल रहा है, जिसमें स्टिल्ट +4 के फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। सो in the next 1 year you will find around 40 to 50 families residing in this very block, क्योंकि इसके आसपास ऑलरेडी हैबिटेशन है। फैमिलीज़ रह रही हैं, स्कूल्स अच्छे ऑपरेशनल हैं, कमर्शियल्स अच्छे ऑपरेशनल हैं एंड यू गेट पावर बैकअप, सिक्योरिटी, पार्क्स इन दिस वेरी विसिनिटी। सो एग्जैक्टली दिस इज़ वेयर द कंस्ट्रक्शन इज़ हैपनिंग। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ये 180 यार्ड्स की डेवलपमेंट, जिसके सामने आपको मिलता है ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा पार्क। द मेन गुड थिंग अबाउट दिस प्लॉट इज़ दैट आपको यहाँ पर सामने कोई कंस्ट्रक्शन, इसके सामने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सो व्हेन यू विल बी स्टैंडिंग इन योर बालकनीज ओवर हेयर, आप सामने देखते हैं, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही व्यू मिलने वाला है आज भी और आने वाले अगले लाइफ टाइम तक, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेडिकेटेड एक पार्क आपको मिलता है। प्लॉट की फेसिंग जो रहेगी वो साउथ रहेगी। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही है। सो यहाँ पर टोटल 5 प्लॉट्स बन रहे हैं एंड इसमें आपको इंडिविजुअल इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं एंड यहाँ पर नीचे स्टिल्ट पार्किंग एरिया है, कवर्ड कार पार्किंग्स मिलती हैं। इसके नीचे आपको बेसमेंट मिल जाती है। सो दिस इज़ द बेसमेंट लेवल। बेसमेंट लेवल में आपकी लिफ्ट्स भी आती हैं एंड आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक कॉमन एरिया मिल जाता है और 4 रूम्स का स्पेस मिल जाता है, 1 2 3 एंड 4। तो जब आप एक रूम का साइज देखते हैं, सो यू कैन गेट एन आइडिया हाउ मच स्पेस यू आर गेटिंग इन द बेसमेंट। सो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर 15x18 का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप इस स्पेस को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको इसका एक कनेक्टेड रेस्ट रूम मिलता है। सो दिस इज़ हाउ द रेस्ट रूम इज़ लुकिंग। और एक ओपन शाफ्ट भी दिया गया है बेसमेंट के साथ में, so that you can get some ventilation in the basement. This was the basement area and basement के licenses अब नहीं आ रहे हैं। So जो आगे प्लॉट्स बनेंगे उसमें आपको बेसमेंट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। Coming to this, ठीक है। So now without wasting any time, I'll be showing you the 3 BHK layout which has been very beautifully designed एंड आपकी छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर टेक केयर करा गया है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सैम्पल फ्लैट पर। सो एग्जैक्टली दिस इज़ द लिफ्ट लॉबी एरिया। यहाँ पर 2 प्लॉट्स को कंबाइन कर एक ग्रैंड स्टेयरकेस बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चलन में है आज के इस गुड़गांव मार्केट के बिल्डर फ्लोर मार्केट में। सो एग्जैक्टली मैं इस मेन एंट्रेंस डोर के सामने खड़ा हूँ। मेरे ऑपोजिट साइड में भी आपके पड़ोसी का यूनिट रहने वाला है, जिसका व्यू कुछ ऐसा रहेगा। सो एग्जैक्टली दिस विल बी द व्यू ऑफ योर नेबर्स यूनिट। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए ये चीज़ बताई जा रही है। कमिंग बैक टू दिस साइड, सो मैं आपको डायरेक्टली अंदर लेकर चलता हूँ। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, वहीं से ही आपको मैं ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। सो क्लोजिंग दिस मेन एंट्रेंस डोर, एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी एंटर इन साइड दी लेआउट। आप लेआउट के अंदर एंटर करते हैं, सो यू डायरेक्टली एंटर इन द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस प्लॉट।
लेआउट मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये लेआउट का बैक साइड है, लेआउट का ये दिस इज़ द फ्रंट साइड एंड दिस इज़ द बैक साइड। बैक साइड में आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, दोनों बेडरूम्स के साथ में बैक साइड की बालकनी कनेक्टेड है, दोनों बेडरूम्स के साथ में इसके बाथरूम कनेक्टेड है। कमिंग टुवर्ड्स दिस साइज, ये लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन हो जाता है। सेंटर में एग्जैक्टली ये हम अभी इस समय खड़े हैं एंड दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट। किचन इसका इस तरफ में आ जाता है एंड इसका फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो है वो इस तरफ में है। दोनों किचन और फर्स्ट बेडरूम कनेक्टेड है फ्रंट की बालकनी से। रूम साइजेस आर गुड। अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर प्लॉट साइज को सिमिलर एरियाज़ में इसी लोकेशन के विसिनिटी में 4 से 5 किलोमीटर के विसिनिटी में इस लेआउट को कंपेयर करते हैं, सो यू विल फाइंड दैट दिस लेआउट इज़ बेटर। इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि जब आप लोग साइट पे आएंगे तो समझ जाएंगे, बिकॉज I've seen 3 to 4 डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड दिस एरिया एंड उसमें से जो किचन का साइज़ है वो इसका बेटर निकल के आता है। बेडरूम साइजेस आर ऑल्सो बेटर एंड एक बैक साइड में जो इसका प्लस पॉइंट है एंड अगेन अ हाई प्लस पॉइंट विच कम्स विद दिस प्रॉपर्टी इज दैट आपको एक प्रॉपर 15 बाई 18 का रूम मिलता है बेसमेंट में, जिसके साथ में एक रेस्ट रूम भी कनेक्टेड है। सो योर इंडिविजुअल रूम विद लॉक एंड की और साथ में एक कनेक्टेड इंडिविजुअल बाथरूम फॉर योर पर्पस। तो आप उसको ऑफिस सेटअप या कुछ भी अपना जैसा चाहे बना सकते हैं। सो एग्जैक्टली दिस इज द लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन। लिविंग एंड डाइनिंग सेक्शन में हमने यहाँ से एंटर किया था। वाइल वी हैव एंटर्ड इनसाइड द प्लॉट, डायरेक्शन मैंने नहीं बताया। सो एग्जैक्टली दिस इज अ साउथ फेसिंग प्लॉट। प्लॉट का फ्रंट ये है, साउथ रहने वाला है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे सो दिस विल बी ईस्ट वेस्ट, तो या तो आपका यूनिट आपको ईस्ट एग्जिट मिल जाएगा या फिर आपको वेस्ट एग्जिट मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा यूनिट परचेज करते हैं, ये वाला या इसके सामने वाला। प्लॉट की फेसिंग सबकी नॉर्थ ही रहने वाली है और बैक साइड विल बी साउथ, सॉरी, एंड प्लॉट की जो फेसिंग है वो साउथ ही रहने वाली है और जो बैक साइड होगी दैट विल बी नॉर्थ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम, दिस इज हाउ द फर्स्ट बेडरूम इज डिजाइंड। फर्स्ट बेडरूम में आपको 10.5 बाय 14 का साइज मिलता है, जिसमें सिर्फ ये बेड्स का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, वार्डरोब्स का एरिया सेपरेट है। दिस इज द व्यू फ्रॉम द फ्रंट बालकनी यू गेट। सो आपका ये फ्रंट बालकनी कनेक्टेड है इस बेडरूम के साथ में। 5 फुट 4.5-5 फुट का ये बालकनी है जो विच इज ओवरलुकिंग द पार्क। आई थिंक मेरे को जाने की भी जरूरत नहीं है, नेचुरल लाइट ही घर में इतना आ रहा है। नाउ यू कैन चेक आउट द वॉक इन क्लोजेट, जिसमें आपको डबल डोर अलमेरा मिल जाता है एंड देन यू गेट अ कनेक्टेड रेस्ट रूम। रेस्ट रूम की जो फिटिंग्स हैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलने वाला है। एंड कमिंग बैक, सो दिस इज द व्यू ऑफ द फर्स्ट बेडरूम। साउथ फेसिंग बेडरूम रहेगा, फ्रंट बालकनी का एक्सेस है। बालकनी में आपको किचन से ले जाता हुआ दिखाता हूँ बिकॉज इसका किचन भी बहुत ही स्पेशियस और अच्छा है। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने में अगर आलस आ रहा हो तो लाइक प्लीज़ कर देना, उतना कर सकते हो तो प्लीज़ ही कर देना। चेक आउट दिस किचन, 8 बाय 14 का किचन है और ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा वॉक कर रहा हूँ, नेचुरल लाइट आ रहा है, इस तरफ से भी नेचुरल लाइट है, इस तरफ से भी नेचुरल लाइट है। किचन में कॉर्ड्स का काउंटर टॉप है, स्टोरेज की आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। फॉर अ 8 बाय 14 किचन यू आर गेटिंग टन ऑफ स्टोरेज। आपको यहाँ पर एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की जगह भी मिलती है, अगर आप एक कैबिनेट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डुअल पैंट्री दिया गया है, तो पूरा का पूरा यहाँ पैंट्री है। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी आ जाता है। अदरवाइज दिस इज द स्टैंडर्ड किचन, यू आर गेटिंग अ मॉड्यूलर किचन विद अ डुअल सिंक एंड अ सेपरेट सिंक फॉर योर वेजिटेबल्स। आपके सब्जी वगैरह धोने के लिए एक सेपरेट सिंक है। जब ज़्यादा मेहमान हो जाते हैं, जब बर्तन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पीछे की तरफ चले जाएंगे। इस तरफ में आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है ओटीजी और ओवन लगाने का, नीचे की तरफ आपको स्पेस मिल जाता है विकर बास्केट्स लगाने का। पूरा का पूरा सॉफ्ट क्लोज में ये आपको फिनिशेस मिलते हैं एंड ऊपर की तरफ भी आपको पूरा का पूरा ये स्टोरेज मिलता है। एंड इस तरफ में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर चिमनी का स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पर आपकी चिमनी इंस्टॉल हो जाएगी, नीचे आपका हॉब आ जाएगा। कमिंग टू द स्पेसिफिकेशंस विच द बिल्डर इज प्रोवाइडिंग, सो किचन आप जैसा एग्जैक्टली देख रहे हैं आपको वैसा ही मिलता है, स्टोरेज, काउंटर टॉप्स और आपको यहाँ पर एक चिमनी इंस्टॉल करके दे दी जाएगी। एक्सेप्ट दैट किचन आपका ऐसा ही रहने वाला है। बट अगर आप लकीली हमारे साथ ये प्रॉपर्टी देखने आते हैं एंड सम हाउ यू आर कन्विंस्ड, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंप्लीट होती है, देन वी विल बी हैप्पीली ऑफरिंग यू अ हॉब विद दिस चिमनी
ये आपको कोई भी ऑफर नहीं करेगा, दिस इज जस्ट विद अस, आपकी और हमारी बीच की बात रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द किचन। किचन का एक बार आप वॉक करते हुए आके पूरा साइज देख लीजिए एंड आई विल शो यू द फ्रंट बालकनी। सो यहाँ किचन आपका क्योंकि साउथ साइड में रहने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू द वास्तु, तो आपको यहाँ पर सनलाइट भी मिलती है, वॉशिंग एरिया इस तरफ में मिल जाता है एंड दिस इज़ द बालकनी यू आर गेटिंग। 4.5 फुट का बालकनी है, यहाँ पर एक थोड़ा सा प्लांटर्स की जगह दिया गया है एंड दिस इज़ हाउ द एरिया इज़ लुकिंग। सो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पार्क फेसिंग व्यू मिलता है। सामने थोड़ी सी कुछ झुग्गी वाला एरिया भी दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो दिख रहा है वो दिख रहा है। घर भी यही रहेंगे, आप भी यहीं, हम भी यहीं। जब यहाँ पर 20 से 25 फैमिली आ जाएंगी, थोड़े थोड़े और रेट बढ़ जाएंगे तो चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो रियल एस्टेट को माइंडफुली एनालाइज कर पाए टाइमली, और अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना एक घर टाइमली बना सके, रादर दैन हमें भी महंगा बेचने में कोई अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, ये है कि जो जैसे जैसे इन्वेंट्रीज बिकती रहती हैं वैसे वैसे ही प्लॉट ओनर्स अपना प्राइस बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे ही बिल्डर्स को अपना पर फ्लोर का प्राइस इंक्रीज करना पड़ता है। सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द फर्स्ट बालकनी इज लुकिंग। यहाँ से आपका मास्टर बेडरूम का कनेक्टिविटी है, इस तरफ में मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, और अब हम चलते हैं वापस। सो एग्जैक्टली दिस इज योर किचन। किचन से जब हम बाहर आते हैं सो यू आर गेटिंग अ सैम्पल ऑफ अ डाइनिंग सेक्शन। यहाँ पर 6 सीटर बना हुआ है और यहाँ पर एक 6 सीटर सोफा का सेटअप दिया गया है। 2 आराम से बड़े बड़े हैं, ये छोटे छोटे काउचेस दिए गए हैं। सो एग्जैक्टली दिस इज हाउ द स्पेस यूटिलाइजेशन इज। यहाँ पर आपको फ्लोरिंग में टाइल्स मिलते हैं, और जो बेडरूम है वहाँ पर आपको मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग दिया जाता है, बाकी के ऑल ओवर द फ्लोर आपको टाइल्स मिलते हैं। सेकेंड बेडरूम में हमने एंटर करा है 10 बाय 11.5 का, यहाँ पर आपको 10.5 बाय 11.5 का साइज मिलता है, जिसमें ये इस तरीके से आपकी बेड्स की प्लेसमेंट है, साइड टेबल्स दिया गया है। एयर कंडीशनर्स इस प्रॉपर्टी में नहीं मिल रहे हैं। चाहता हूँ कि आप तरीके से इस प्रॉपर्टी को देखें, समझें, और हमारी तरफ से कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। एक डबल डोर अलमीरा यहाँ पर है, एक सिंगल डोर यहाँ पर है, सीलिंग हाइट तक बनाया गया है, फुल ऑफ स्टोरेज। क्विकली चेक आउट दिस थिंग, कनेक्टेड रेस्टरूम, और यहाँ पर इसकी कनेक्टेड बालकनी। नेचुरल लाइट आप देख सकते हैं कि घर में कितनी आ रही है, फ्रंट में भी और बैक साइड में भी। कमिंग आउट ऑफ दी सेकेंड बेडरूम, सामने की तरफ है कॉमन रेस्टरूम इस लेआउट का, तो आपके जो गेस्ट हैं और जो ये थर्ड बेडरूम ऑक्यूपायर हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। नाउ दिस इज योर थर्ड बेडरूम, साइज इज 12 बाय 11। वार्डरोब्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, 12 बाय 11 का ये रूम साइज है, बेड्स लगे हैं, साइड टेबल अगेन आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड दिस इज योर बैक साइड बालकनी। Another one good thing which comes with this property is that a separate washing area has been given. तो यहाँ पर जब आप बैक साइड की बालकनी में आते हैं, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे बाकी बिल्डर फ्लोर्स की बालकनी से, तो आपको ये बालकनी भी काफ़ी अच्छे लेंथ में मिलती है। एंड दिस इज हाउ द बालकनी लुक्स लाइक। एंड ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर एक वॉशिंग एरिया सेपरेटली दिया जाता है विद द रैक्स एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड। गीजर के लिए आपको वहाँ पर पॉइंट दिया गया है, एंड दिस इज हाउ दी प्लेसमेंट इज। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपके बेसमेंट के रूम्स हैं, एग्जैक्टली जहाँ पर प्लांटर्स रखे हैं। सो यू आर गेटिंग अ ओपन बेसमेंट जिसमें आपको नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन भी मिलने वाली है। कमिंग बैक इनसाइड, वी आर डन विद दिस 180 yards 3 BHK property available on sale in sector 83. You can definitely check out basic details of this property in the description. हालांकि मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़ें वर्बली बता दी जाएं। अगर आपको ये लेआउट अच्छा लगता है तो आपके नंबर्स स्क्रीन पर जो नंबर हैं आप उन पे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द होल पर्पस, टू हेल्प यू गेट अ होम, एंड साइमल्टेनियसली हमारा बिजनेस भी उसी से ही चलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टेयर, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में। 2.25 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इट गोज अप टिल 2.5 2.6 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फ्लोर ले रहे हैं, कौन सी फेसिंग ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।